शहर के पॉश इलाके में शुमार चेतकपुरी में रहने वाले शासकीय विज्ञान महाविद्यालय के रिटायर्ड प्रिंसिपल का मकान एक महिला ने अपने साथियों की मदद से धोखाधड़ी करके हथिया लिया। 1 साल पहले हुई इस घटना की शिकायत रिटायर्ड प्रिंसिपल ने आईजी से लेकर पुलिस अधीक्षक से की है, लेकिन उनकी अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। अब एक अचल संपत्ति के चक्कर में उन्हें अपनी जान का खतरा सता रहा है। दरअसल साइंस कॉलेज से रिटायर्ड डॉक्टर GCN कुलश्रेष्ठ चेतकपुरी कॉलोनी में रहते हैं, जहां उनका मकान है। इसकी कीमत मौजूदा समय में करीब 8 से 10 करोड़ रुपए के बीच है। 2006 में अपने बेटे के अमेरिका जाने के बाद डॉक्टर कुलश्रेष्ठ अपने मकान में अकेले ही रहते थे। उनके यहाँ खाना बनाने के लिए लता पाल श्रीवास्तव आया जाया करती थी। लगातार 15-16 वर्ष संपर्क में रहने के कारण डॉक्टर कुलश्रेष्ठ का उस पर पूरा विश्वास था। डॉक्टर कुलश्रेष्ठ का आरोप है कि महिला एक दिन अपने 2 साथी पंकज कुशवाहा और पवन के साथ उनके यहाँ आई और बोली कि आपको एक गवाही पर मेरे लिए दस्तखत करने हैं। डॉक्टर कुलश्रेष्ठ को बताया गया कि लता कोई मकान खरीद रही है, इसलिए उसके पंजीयन के लिए आपको गवाही के रूप में दस्तखत करने हैं। डॉक्टर कुलश्रेष्ठ का कहना है कि उन्हें नहीं मालूम था कि उन्हीं के मकान की रजिस्ट्री पर वह उनसे हस्ताक्षर करवा रही है। बाद में उनके एक परिचित जॉर्ज ने डॉक्टर कुलश्रेष्ठ को बताया कि उनका मकान लता श्रीवास्तव ने अपने नाम करवा लिया है। यह सुन डॉक्टर कुलश्रेष्ठ के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने दूसरे दिन ही स्थानीय पुलिस थाने झांसी रोड के अलावा पुलिस अधीक्षक और पुलिस महानिरीक्षक तक को ज्ञापन और आवेदन दिए, लेकिन उनकी अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। 1 साल से वह पुलिस अफसरों से लेकर जनप्रतिनिधियों तक अपनी समस्या को हल करने की गुहार लगा चुके हैं, परंतु उन्हें किसी ने अभी तक सहायता का आश्वासन नहीं दिया है। उम्र के आखिरी पड़ाव में अपने साथ हुई इस धोखाधड़ी से डॉक्टर कुलश्रेष्ठ बुरी तरह टूट चुके हैं, इसलिए उन्होंने अब मीडिया से ही अपनी बातों को जनप्रतिनिधियों और वरिष्ठ अफसरों तक पहुंचाने की अपील की है। टीम भारती। लता ने मेरे मकान की रजिस्ट्री ये बोलकर कि आपको गवाही पे दस्तखत करने हैं, मुझे ले गई और मेरे दस्तखत मेरे ही मकान के रजिस्ट्री के कागज पे करा लिया। मैंने उस पर पूरा विश्वास किया, क्योंकि 17 साल से 16 साल से मैं उसके यहाँ जा रहा हूँ, खाना खा रहा हूँ। लता कौन है, ये क्या करती है? ये लता अगस्त 2006 में मेरे यहाँ पहली बार आई थी। यहाँ हॉस्टल में रोटी बनाती थी और उसके बाद मेरे यहाँ भी रोटी बनाना शुरू कर दिया। तो आपके कैसे पता चला कि आपने रजिस्ट्री करा ली है धोखाधड़ी का? आपको कैसे पता चला? मेरे फ्रेंड जौहर साहब ने मुझको दूसरे दिन से मेरे बताया, और वो लता के घर भी रहे और उसको भी जौहर साहब ने बताया कि तूने इनके मकान के कागजों पे क्यों दस्तखत करा लिए, जबकि पवन और तुम ले गए थे इनको कि आपको गवाही पे दस्तखत करना है, लता कोई प्रॉपर्टी खरीद रही है। आपने अभी अधिकारियों को आवेदन भी दिए, किन किन अधिकारियों को आवेदन दिए? एसपी साहब को दिया है, कलेक्टर को दिया है और आईजी को। तो अभी तक कोई कार्रवाई हुई इसमें? मेरे पास कोई कार्रवाई की खबर नहीं है। ये जरूर है कि एसपी साहब के पास हम गए थे और उन्होंने कहा है कि हमने कार्रवाई कर ली है। Subscribe now to most exciting channel ever.